इंदौर में पश्चिम क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से वर्षों से रुकी हुई लिंक रोड परियोजना को राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब वहां पर रहवासियों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए 60 फीट रोड को 40 फीट करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा रहवासियों के साथ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोड निर्माण में 350 अधिक बाधक निर्माण हटाए जाना है। दरअसल पश्चिम इंदौर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए प्रस्तावित चंदन नगर से कालानी नगर एयरपोर्ट रोड को जोड़ने वाली 60 फीट चौड़ी नई लिंक रोड परियोजना को राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया। लगभग 20 से 25 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क नगीन नगर और नंदन नगर के बीच से गुजरेगी। परियोजना के तहत करीब 350 बाधक निर्माण हटाए जाने हैं। वहीं मंगलवार को चंदन नगर चौराहे पर हजारों रहवासियों ने काले झंडे लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन क्षेत्रीय पार्षद रफीक खान के नेटवर्क क्षेत्र में हुआ, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। रहवासियों का यह कहना है कि वे वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। ऐसे में या तो सड़क की चौड़ाई को कम किया जाए या फिर योजना को निरस्त किया जाए। मौके पर पहुंचे शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी परिवार को बेघर किया गया तो कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। उसके साथ दीपू यादव भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। चंदन नगर थाना प्रभारी सहित इंदौर पुलिस के एसीपी शाहिद और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बताना चाहेंगे कि यह लिंक रोड पश्चिम इंदौर के विकास और एयरपोर्ट रोड तक सुगम आवागमन के उद्देश्य से बनाई जा रही है, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते परियोजना अब राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनती नजर आ रही है। देखिए, चंदन नगर में प्रदर्शन किया गया था तो सड़क बन रही है, उस सड़क के चौड़ीकरण के विरोध के अंदर प्रदर्शन किया गया था। तो पूर्व से हम बार बार महापौर जी से भी मिले, 2-3 बार महापौर जी से मिले, कलेक्टर साहब से मुलाकात की हमने, और उसमें हमने मांग की थी कि 60 फुट की जो सड़क बनाई जा रही है, ठीक है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, विकास में हम सब लोग साथ में हैं, लेकिन उसको अगर 40 फुट की कर दी जाए तो जो लोगों के 45 साल से लोग मकान बना के बैठे हैं और उसमें लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि कभी यहाँ से सड़क बनेगी। अगर सड़क बन रही हो मास्टर प्लान में पहले से होती तो ये होता कि ठीक है, जितनी बन रही उतनी बने दी। हमने बार बार मांग कर, उन्होंने हमारी बात को माना भी था। क्या वाकई आप सही बात बोल रहे हो। उसके बाद भी 300 लोगों ने आपत्तियां लगाई टीएमसी में, और जो मास्टर प्लान का उपांतरण की उन्होंने जाहिर सूचना दी थी, उसके बाद दावे आपत्ति बुलाए थे, उसमें 300 लोगों ने आपत्तियां लगाई। उसकी सुनवाई भी हुई कलेक्टर ऑफिस में। उसमें उस समिति के अंदर विधायक महेंद्र हाडिया जी और राव विधायक भी उसी में थे। उसके बाद भी उन्होंने जब आपत्तियां सुनी तो उन्होंने बोला भी कि आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सड़क बनाने की तैयारी चल रही है। 500 अभी नोटिस कुछ भी नहीं मिले, 500 से ज्यादा घर इसमें जा रहा है और 300 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जिसमें 4-4, 5-5, 6-6 परिवार उसे एक ही मकान में। नहीं, सड़क चौड़ीकरण अगर जहाँ बन रहा है, जहाँ से होना चाहिए मास्टर प्लान की, जहाँ सड़कें पहले वो तो पूरी हो जाए। मच्छी बाजार की सड़क आपने पूरी हो गई क्या? जो बड़े गणपति से सड़क बनने वाली जो पूर्व से मास्टर प्लान में है, ये सड़क मास्टर प्लान में नहीं थी। जो सड़कें मास्टर प्लान में वो तो आज तक पूरी हुई नहीं, और इसके पीछे लग गए कि सिर्फ चंदन नगर होने की वजह से पीछे लग गए, कि कांग्रेसी वार्ड होने के पीछे वजह से लग गए। क्या वहाँ से ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं? वहाँ नंदन नगर में हिंदू लोग भी है, नगीन नगर में हिंदू लोग भी है, चंदन नगर में मुस्लिम लोग है। तो क्या सिर्फ एक ही चीज के पीछे लग के चंदन नगर नहीं, उसमें सभी समाज के लोग आ रहे हैं, लेकिन इसको चौड़ीकरण को जो पहले मास्टर प्लान से सड़कें हैं उनको तो पूरी कर ली जाए। जो जवाहर मार्ग का एक अल्टरनेट निकाला था उन्होंने, क्या आप खुद जाके देखें क्या वो पूरी हो गई? आज आपने मानव श्रृंखला बनाई थी, हमने एक लिंक रोड संघर्ष समिति का गठन किया है और उसमें चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसी को लेकर आज मानव श्रृंखला बनाई थी, हजारों लोग सड़कों पे थे। आगे और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो और उग्र आंदोलन किया जाए।